जीवमजीवन दवं जिणवरवसहेण जैणणे दिट्ठं देविंदविंदवंदं वंदे तंसवदा सिरसा। कल काल द्रव्य के बारे में अपन ने समझा था। अब काल द्रव्य कैसा होता है उसके बारे में 22वीं गाथा में बतला रहे हैं। लोयायास पदे से एक एक के जेठिया हुए एक एक का रैणाणन राशि में ते कालाणु असंख दवाणी। एक के लोयायास पदे से यानी लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर रैणाणम राशि एव रत्नों की राशि के समान एक एक का यानी एक एक कालाणु ठिया एक एक कालाणु जो काल द्रव्य रूप अणु हैं वो स्थित है। ते यानी बे कालाणु हूँ असंख्य दव्वाणी बे निश्चय से असंख्यात द्रव्य रूप हैं। लोकाकाश असंख्यात प्रदेशी है इसलिए एक एक प्रदेश पर एक एक कालाणु स्थित है, इसलिए कालाणु भी असंख्यात होते हैं। और ये रत्नों के ढेर के समान, रत्नों के ढेर जैसे कोश में रखे रहते हैं वो आपस में चिपकते नहीं, तो इसी प्रकार से ये कालाणु चूँकि ये तो अमूर्तिक हैं इसलिए ये चूँकि पुद्गल में स्पर्श रस गंध वर्ण गुण होते हैं और स्पर्श में सूखा चिकना होने के कारण में उधर बंध होता है, लेकिन ये अमूर्तिक हैं तो इनमें बंधन नहीं होता, ये सभी अलग अलग रहते हैं। जितना एक पुद्गलाणु प्रदेश घेरता है उतना ही प्रदेश ये कालाणु भी घेरते हैं, यानी एक प्रदेशी हैं। और ये समानता रखते हैं इसलिए यानी जैसी परमाणु की अणु की रचना है इसी प्रकार से इनकी रचना है, इसलिए इनके लिए भी अणु के रूप में कालाणु कह दिया जाता है। सारे द्रव्य अपना अपना कार्य करते हैं, तो ये कालाणु का कार्य है कि इसमें प्रत्येक समय में एक एक समय की जो पर्याय निकलती है वो सभी द्रव्यों के परिवर्तन में सहकारी होती है। जैसे अपनी इंद्रियां अपना अपना कार्य करती हैं, आँख देखने का काम करती हैं, ऐसे ही सभी द्रव्यों के अपने अपने कार्य हैं, ये एक दूसरे का कार्य नहीं करते। और ये कालाणु भी जैसे कि कल भी बतलाया था कि काल भी परिवर्तन करता है, तो इसमें भी इनका भी परिणमन जो होता है वो वहाँ पर हठात नहीं होता। जो परिवर्तन द्रव्य में स्वभाव है उसका वो परिवर्तन करना चाहता है, उसके लिए सहकारी ये हो जाते हैं। यदि परिवर्तन के माध्यम से ही अपन जैसे जीव के जो भाव होते हैं राग द्वेष आदि, उनमें वो परिणमन में काल वहाँ पर सहकारी होता है, लेकिन काल तो हमेशा उपस्थित रहता है। और वो राग द्वेष का जो परिणमन होता है कभी तीव्र होता है कभी मंद होता है, काल तो हमेशा एक रूप से व्यवस्थित रहता है। यदि काल के माध्यम से ही यदि राग द्वेष हो रहे हैं तो फिर तो कभी भी मुक्ति हो नहीं पाएगी, चूँकि उन राग द्वेष में कभी मंदता रहती है तो उस समय में व्यक्ति प्रयास करके उनके बंधनों से निकल सकता है। इसलिए इनका जो कार्य होता है वो वहाँ पर उदासीन रूप से ही उनके लिए सहकारी होते हैं। एक समय में एक परमाणु एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश की ओर गमन करता है मंद गति से, उसमें उसको एक समय लगता है। और यदि तीव्र गति से गमन करे तो परमाणु 14 राजु भी गमन कर सकता है। तो इस प्रकार से समय को देखा जाए तो समय वैसे जो है सबसे छोटी इकाई है, लेकिन 14 राजु गमन कर रहा है तो उसमें त्रैराशिक लगा सकते हैं कि जब 14 राजु गमन करने में एक समय लगा है तो एक राजु गमन करने में कितना समय लगेगा। लेकिन ऐसा नहीं, उस समय का विभाजन नहीं होता, वो तो तीव्र गति के माध्यम से गति करता है, इसके माध्यम से वो जो है एक समय में इतना चला जाता है, लेकिन वास्तव में समय से छोटा कोई समय की इकाई नहीं होती। कालाणु जो हैं जैसे 6 द्रव्य जो हैं वो लोक में ही हैं, तो कालाणु भी लोक के अंदर ही हैं। और लोक में परिणमन कालाणु के माध्यम से हो रहा है, तो बाहर जो अलोकाकाश है उसमें परिणमन कैसे होता होगा? क्या वो कूटस्थ रहेगा? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि लोक
के माध्यम से जो आकाश घिरा है उसको लोकाकाश कहा है, और जो अलोकाकाश में आकाश है, आकाश एक अखंड द्रव्य है। जिस प्रकार से जब कुम्हार के चक्र को लकड़ी आदि लगा करके घुमाया जाता है तो उस समय में एक जगह उसको लगा करके घुमाया जाता है तो पूरा चक्र घूमता है, इसी प्रकार से यहाँ के कालाणु परिवर्तन करते हैं तो उसके माध्यम से वहाँ पर भी आकाश द्रव्य में परिवर्तन होता रहता है, क्योंकि परिवर्तन तो द्रव्य का स्वभाव है, वो वहाँ पर इसके माध्यम से अवश्य ही होता रहता है। जब व्यक्ति काल के ऊपर दृष्टि रखता है तो उस समय में ऐसा सोचता है कि कोई ऐसा काल आएगा उसमें हमारा कार्य हो जाएगा। ये बात अलग है कि करने योग्य कार्य कर लिया, आपने आग जला ली, उसके ऊपर सब चीज़ें सामग्री रख दी, आप जो है पकने में जितना काल लगता है उतने समय तक आप हाथ पर हाथ रख करके बैठ सकते हैं। लेकिन कुछ करो नहीं और केवल हाथ पर हाथ रख करके बैठ जाओ कि अपने आप कार्य हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। वीतराग सम्यक्त के माध्यम से मुक्ति होती है, काल उसमें जो है हमेशा उपलब्ध रहता है, काल के माध्यम से मुक्ति नहीं होती। इसलिए कालस्तु हेय, काल तो जो है त्याग करने योग्य है। काल अवधि के लिए कहा जाता है कि अर्धपुद्गल परावर्तन अवशिष्ट रहने पर सम्यक्त प्राप्त होता है, तो उसमें अपने आप ही अर्धपुद्गल परावर्तन नहीं हो जाता। जहाँ व्यक्ति पुरुषार्थ करता है सम्यक्त प्राप्त करने का, उसके माध्यम से उसका अनंत संसार अर्धपुद्गल परावर्तन अवशिष्ट रहता है। इसलिए पुरुषार्थ के लिए ही यहाँ पर वर्णन किया गया है, काल के इंतजार के लिए वर्णन नहीं किया गया है। उसको यदि गलत धारणा से, गलत अर्थ समझ करके यदि इस प्रकार से निकालेंगे तो वो जो है समीचीन नहीं रहेगा, वो मिथ्यात्व की श्रेणी में आता है। सभी द्रव्य अपना अपना कार्य करते हैं, सभी इंद्रियां अपना अपना कार्य करती हैं। जीव द्रव्य का कार्य होता है जानना, देखना, लेकिन वो जो है उसमें ना रह करके दूसरों के बारे में ज़्यादा चिंतन करने लगता है, जिसको अपध्यान भी कहते हैं। बिना प्रयोजन के पाप कमाने का, दूसरों के अहित का चिंतन करना, सारे संसार के हित का चिंतन करना, कल्याण की भावना करना, सबके कल्याण की भावना में अपना कल्याण निहित रहता है, लेकिन दूसरों के अहित की चिंतन करके अपना कल्याण कभी भी नहीं हो सकता। तो आचार्य सिंह ने इस पर एक हाइकू लिखा है कि पक्षी कभी भी दूसरों की नीड़ में घुसते नहीं। पक्षी जो हैं जब अपने घोंसले से उड़ करके जाते हैं और संध्या काल में लौट करके आते हैं तो अपने ही घोंसले में जाते हैं, दूसरे की नीड़ में कभी भी नहीं घुसते। ये प्रतीक यहाँ पर दिया जा रहा है कि हम जो है बहुत सारा समय अपना पर के बारे में विचार करके, और वो भी पर के अहित के बारे में विचार करके अपने अहित के लिए मार्ग बना लेते हैं। तो इसलिए अपने लिए पर के अहित से बचना चाहिए। इसी के संबंधित एक और आचार्य सिंह ने हाइकू लिखा है कि अपना मन अपने विषय में क्यों ना सोचता। यदि अपन अपने बारे में, अपने आत्मकल्याण के बारे में विचार करने लगें तो उसमें अपना बहुत सारा समय जो बिना काम के बर्बाद हो जाता है उसका सदुपयोग होने लगे। एक बार न्यूटन जो साइंटिस्ट थे, परिस्थिति ऐसी आई कि गरीब हो गए और वस्त्र उनके फटे हुए थे, तो फटे हुए वस्त्रों को देख करके उन्होंने जीन्स पहनी हुई थी, उसमें छेद था। वैसे आजकल का ज़माना है कि फटी हुई जीन्स को पहनना भी एक शान समझते हैं, उस ज़माने में वो लोग नहीं मानते थे शान। तो उन्होंने वहाँ पर किसी ने उनके ऊपर कटाक्ष किया कि ये फटी हुई जीन्स से तुम्हारी निर्धनता जो है बाहर आ रही है। तो उन्होंने सुन कर के कहा कि इस छिद्र के माध्यम से हमारी निर्धनता बाहर नहीं आ रही है, आपकी बेवकूफ़ी जरूर अंदर घुस रही है। अपने लिए इसके माध्यम से सब द्रव्य अपना अपना कार्य करते हैं, अपना कार्य भी ज्ञाता दृष्टा का भाव रख करके अपने कल्याण का होना चाहिए। इसीलिए परमानंद स्तोत्र में लिखा है कि उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात्, देह चिंता तो मध्यमा, अधमा काम चिंता स्यात्, पर चिंता धमा धमा। उत्तम तो अपनी आत्मा की चिंता है, यदि देह की चिंता पड़ोसी है उसके लिए भी यदि कुछ वेतन देने के लिए यदि कार्य करते हैं तो वो भी वहाँ पर निंदनीय नहीं माना जाता। अधम चिंता के रूप में काम
जो सबको बस में करके रखता है, उसके माध्यम से व्यक्ति कितना गिर जाता है, उसके लिए अधम कहा। और उससे भी अधम कहा, अधम से अधम पर चिंता, जिसमें पर के हित के बारे में विचार करके व्यक्ति अपने लिए ही अहित का मार्ग बना लेता है, उससे बचने के लिए यहाँ पर प्रेरणा दी गई है। कालाणु हमेशा शुद्ध रहता है और जो पुद्गलाणु होता है वो तो बंधन को प्राप्त हो जाता है। आचार्य श्री कहते हैं इसलिए शुद्ध परमाणु का चिंतन करोगे तो परमाणु के पास में स्पर्श रसगंध वर्ण, उसमें स्पर्श में उसका रूखा चिकना भाव है, वो कब संबंध बना ले उसका कोई भरोसा नहीं। इसलिए पुद्गलाणु की अपेक्षा कालाणु जो कि शुद्ध ही रहता है, अपन वहाँ पर गे के रूप में चिंतन कर सकते हैं। जो आजकल राजनीति में जोड़ तोड़ की राजनीति होती है, मिल करके जिनकी विचारधाराएं भी विपरीत हैं लेकिन सत्ता प्राप्त करने के लिए जोड़ तोड़ की राजनीति करते हैं, ऐसा दोगला जो स्वभाव होता है उसके लिए आचार्य जी ने कहा कि ये परमाणु जो होता है वो दोगला होता है, लेकिन कालाणु कभी भी संबंध नहीं करता किसी से। इसमें मुक माटी में ही एक पंक्तियाँ आई थी कि जहाँ घूस देने के लिए बोला जाता है कि अवसर है, अवसर से काम लो, अब सर से काम लो, इस प्रकार से कह करके उसको प्रलोभन दिया जाता है। तो ऐसी जोड़ तोड़ की राजनीति होती है। द्रव्य और अस्तिकाय में भेद होता है, उसको 23वीं गाथा में दिखला रहे हैं। एवं छभ्येयमिदं जीवा जीवप भेद दो दौवम उत्तम काल विजुत्तम णादब्बा पंच अधिकायादु। एवं यानी इस प्रकार जीवा जीवप भेद दो, जीव और अजीव के भेद से इदम दब्बम, यह द्रव्य जो हैं छभ्ये उत्तम, 6 भेदों वाले कहे गए हैं। तू यानी परंतु काल विजुत्तम, काल द्रव्य को छोड़ करके पंच अधिकाया नादब्बा, काल द्रव्य को छोड़ करके बाकी के जो शेष द्रव्य हैं उनको अस्तिकाय जानना चाहिए। यानी द्रव्य में ही 5 द्रव्य ऐसे हैं जो अस्तिकाय हैं और काल द्रव्य जो है वो अस्तिकाय नहीं है। इस प्रकार से यहाँ भेद किए गए हैं। अब काल जो होता है उसके बारे में पहले बता दिया कि वो रत्नों की राशि के समान रहता है, आपस में मिलते नहीं हैं, एक प्रदेशी होता है। इसके बारे में आगे अभी अगली गाथा में उस अस्तिकाय के स्वरूप को बतलाएंगे। तो यहाँ पर तो केवल सामान्य से कि काल अस्तिकाय नहीं है, 5 द्रव्य जो शेष हैं वो अस्तिकाय हैं। आचार्य कुंद स्वामी के एक ग्रंथ का नाम ही पंचास्तिकाय है। उसमें मुख्य रूप से 5 अस्तिकाय का वर्णन है, 6 द्रव्यों का भी वर्णन है। इसके माध्यम से वहाँ पर बड़े ही विशद रूप में इन 6 द्रव्यों और अस्तिकाय का व्याख्यान किया गया है। काल के बिना कार्य नहीं होता, लेकिन काल से कार्य नहीं होता। कार्य तो अपने को पुरुषार्थ पूर्वक करना पड़ता है, उपादान और निमित्त दोनों के संयोग से कार्य होता है। उसमें काल द्रव्य भी एक निमित्त है, लेकिन उदासीन निमित्त है। उसी मुहूर्त में किसी की शादी हो रही है, कोई उसी मुहूर्त में जन्म ले रहा है, कोई उसी मुहूर्त में मरण को प्राप्त हो रहा है, कोई उसी मुहूर्त में मुक्ति को प्राप्त कर रहा है। तो एक ही समय में जब सब चीज़ें हो रही हैं, इसलिए वास्तव में जो काल मंगल या अमंगल नहीं होता, काल तो काल ही होता है, लेकिन उस काल में कोई मंगल कार्य करने लगते हैं तो उसको काल मंगल कह दिया जाता है। तो ऐसा उदासीन काल होता है। और यहाँ अस्ति का अर्थ होता है अस्तित्व। जो एक से अधिक प्रदेशी बहुप्रदेशी होता है उसको काय कहते हैं, और काल को छोड़ करके सारे द्रव्य जो हैं बहुप्रदेशी होते हैं। इसलिए यहाँ पर कालाणु को, जो कि एक प्रदेशी होता है, अमूर्तिक होता है, इसलिए उसको अस्तिकाय नहीं कहा। अस्ति तो है लेकिन उसके पास में कायपना नहीं है। एक परमाणु जो होता है, यदि वो और परमाणु उसके निकट ना हो तो क्या उसको अस्तिकाय कहेंगे? नहीं, उसकी क्षमता है कि वो बंधन करने में समर्थ है, इसलिए निगम नय की अपेक्षा से आगे भविष्य में भी उसका संबंध हो सकता है।
इसलिए उसको अस्थिकाय कहते हैं। एवं भूत नय की अपेक्षा से, यानी वर्तमान की अपेक्षा से वो वहाँ पर अस्थिकाय नहीं है। इसीलिए तत्वार सूत्र का सूत्र है, सबसे छोटा सूत्र, नाणोः, अणु के पास में बहुत प्रदेश नहीं होते। तो इस प्रकार से उसको नयों की विवक्षा में वहाँ पर भी अपन उसको अस्थिकाय से रहित देख सकते हैं, लेकिन उसके पास क्षमता की अपेक्षा से वो अस्थिकाय होता है। इसका वर्णन भी आगे की गाथा में आएगा। तत्वार सूत्र में काल का वर्णन जहाँ किया है 5वें अध्याय में 42 सूत्र हैं, लेकिन 39वें सूत्र में जाकर के कालश्च, पहले उसका वर्णन नहीं किया। टीकाकार आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने वहाँ पर प्रश्न उठाया कि यहाँ पर उसका वर्णन क्यों नहीं कर रहे हैं, जहाँ पहले सूत्र में अजीव, काया, धर्मा, धर्माकाश, पुद्गला, फिर द्रव्याणी, जीवाश्च, इन सूत्रों में द्रव्य को बता रहे हैं तो काल को नहीं बता रहे। तो वहाँ पर कहा कि काल चूंकि अस्थिकाय नहीं है, इसलिए इसको बाद में अलग से बताएंगे। जितने अस्थिकाय हैं उनका वर्णन यहाँ पर प्रारंभ में किया जा रहा है। अब यहाँ जो पुद्गल होता है उसके पास में स्निग्ध रूक्ष गुण होता है, उसके कारण में वो संगति करके गुट बना लेता है, गुटबाजी भी होने लगती है। और जीव अनादिकाल से पुद्गल की संगति में है, कर्मों का बंधन अनादिकाल से चलता आ रहा है और उसका प्रभाव जीव पर ऐसा पड़ गया है कि जीव भी दूसरों के संबंध से प्रभावित होकर के राग द्वेष की परिणति पर उतर आता है। वैसे तो रूखा चिकना स्वभाव पुद्गल का है, लेकिन उसके कारण में जीव भी उससे प्रभावित होकर के ऐसी स्थिति निर्मित कर लेता है। धन के लिए भाई भाई का भी वध कर सकता है। जयपुर में एक भाई ने, दूसरा भाई बड़ी तरक्की कर रहा था, उसकी तरक्की को देख करके भाई ने भाई का वध कर दिया। की घटना हमने सुनाई थी, जहां पर चाचा ने भतीजे को मार दिया था इसी ईर्ष्या के कारण में। मित्र मित्र का भी वध करने में चूकता नहीं। एक जगह पर जिसने वध किया था उसका पता नहीं पड़ रहा था। बहुत दिन हो गए, एसपी साहब जो थे वो सुधा सागर जी महाराज के पास में आते थे और उन्होंने सुनाया तो महाराज के मुख से निकल गया कि कोई निकट का व्यक्ति ही होगा। तो उन्होंने उस सूत्र को लेकर के जाकर के देखा तो पता पड़ा कि सबसे निकट का मित्र ही उसका वध करने वाला था। परिवार वाले कहने लगे ये तो घर का ही है, लेकिन उन्होंने जब उससे पूछताछ की तो उसने उगल दिया। हुआ ऐसा था कि उसके घर में कोई नहीं था, ये अकेला था। उस समय में चोरी करने लोग आए थे और उसका मित्र भी उन चोरों के साथ था। जब उसने अपने मित्र को देखा और उसने उस समय में उससे कहा कि अरे तुम, पहचान उसके लिए लिया, तो उसने वहाँ पर सोचा कि अब इसने पहचान लिया है तो अब बचना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए उसने उसके ऊपर वार कर दिया। तो उससे कि मित्र भी जो है मित्र के लिए घातक हो सकता है। इंदौर में पुत्र ने अपने धन के लिए माता पिता का भी जो है सुपारी दे करके वध करवाया था। तो ऐसी स्थिति पुद्गल के संपर्क में जीव के लिए ऐसे जो है उस पुद्गल का ऐसा प्रभाव पड़ जाता है कि वो उसको प्राप्त करने के लिए क्या क्या नहीं कर सकता। जैसे कहते हैं कि बाप बड़ा ना भैया और सबसे बड़ा रुपया, ऐसी स्थिति भी इन संबंधों के कारण में हो जाती है। ये भी अपन इसके साथ साथ में देख सकते हैं। 24वीं गाथा में अस्थिकाय के स्वरूप को बतला रहे हैं। संति जदो तेणे दे अतिथि भणंति जिणवरा जम्मा काया एव बहुदेशा तम्मा कायाय अथिकायाय। जदो एदे संति, क्योंकि ये कहे हुए द्रव्य जो हैं ये द्रव्य अथि यानी ये द्रव्य हैं इति, ऐसा जिणवरा भणंती, ऐसा जिनेन्द्र भगवान ने कहा है। यानी ये द्रव्य हैं इसलिए इनको
अस्थि यानी अस्तित्व से युक्त हैं, विद्यमान हैं, ऐसा जिनेंद्र भगवान ने कहा है। या यानी और, जम्मा काया एव, क्योंकि ये काय यानी शरीर के समान बहुदेशा यानी बहुत प्रदेशी होते हैं, तम्मा कायाय, इसलिए इनको काया और दोनों को मिला दिया जाए, अस्थि और काया, इसलिए वो दोनों को मिलाने से अस्थि काय होते हैं। यानी ये द्रव्य हैं, वैसे तो 6 द्रव्य हैं, उसकी अपेक्षा से 6 द्रव्य अस्थि रूप में कहे जा सकते हैं, लेकिन 5 द्रव्य ऐसे हैं जो बहुप्रदेशी हैं, काया के समान शरीर होता है। काया के लिए कहा जाता है चिनोति इति काया, मिल करके जब प्रारंभिक अवस्था रहती है, जब वृद्धि होती है, जवानी तक वृद्धि होती है शरीर में, तो उसमें वो उसको काया कहा जाता है। लेकिन शरीर की परिभाषा होती है जो शीर्ण होता है यानी जीर्ण होता है, तो जब ढलने लगती है उम्र, उस समय में शरीर में क्षय होने लगता है, तो वास्तव में वो उस समय में शरीर है। यहाँ पर शुरू में जहाँ पर वृद्धि होती है उसको काया कहा जाता है, तो मिल करके बड़ा बन जाता है। तो उस प्रकार से बहुप्रदेशी जो होता है उसके लिए वहाँ पर बहुप्रदेशी है, उसके लिए उसको जो है काया के समान काया कहा। तो 5 द्रव्य में जहाँ पुद्गल को अपन ने देखा था, पुद्गल आपस में मिलकर के बड़ा बन जाता है, इसलिए वो काया कहलाता है। और जब दोनों को अपन देख लेते हैं तो अस्थि और काया दोनों मिलकर के अस्थि काय हो जाते हैं। लेकिन काल के पास में केवल अस्तित्व तो है, लेकिन कायपना ना होने के कारण में वो अस्थि काय नहीं होता। तो 2 शब्दों के मिलन से अस्थि काय बना है, एक है अस्थि और दूसरा है काया। तो जिसका अस्तित्व हो उसको अपन अस्थि कह सकते हैं। तो 6 द्रव्यों का अस्तित्व है तो वो अस्थि हैं, और शरीर के समान जिसके लिए बहुत प्रदेश लगते हैं, बहुत सारा स्थान घेरता है, इसलिए वो काय है। इसलिए उन दोनों को मिलाकर के अस्थि काय का वर्णन किया गया है। एक छोटा सा दाना खसखस का बहुत छोटा होता है, बट का बीज भी ऐसे ही छोटा होता है, तो उस दाने को अपन देखें तो बहुत छोटा है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे मूंगफली है, राजमा है, चना है, इन सब को अपन देखेंगे तो इनका आकार बड़ा बड़ा है। तो एक कोई मूंगफली है, उसको अपन देखें तो उसमें बहुत सारे पोस्त दाना जो खसखस के दाने जब मिल जाएंगे तब उसका आकार बनेगा। तो इसमें अपन उदाहरण के लिए समझने के लिए कि एक पोस्त दाना जो खसखस का दाना है वो एक प्रदेशी है, और बाकी सब चीज़ें जो हैं वो बहुप्रदेशी हैं, क्योंकि उनमें बहुत सारे जब खसखस के दाने मिलेंगे तब उनका आकार निर्मित होगा। तो इस दृष्टि से जो पोस्त दाना है उसके ऊपर, एक पोस्त दाने के ऊपर आप दूसरा पोस्त दाना ऊपर रखने की कोशिश करो, वो वहाँ से फिसल जाएगा, रुकेगा नहीं वहाँ पर। तो वो जो है मिलता नहीं है उदाहरण की अपेक्षा से, तो वो जो है एक प्रदेशी है और बाकी सारी चीज़ें जो हैं बहुत प्रदेशी हैं। बस ऐसे ही कालाणु जो है वो एक प्रदेशी है और बाकी सारी चीज़ें धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश, जीव और अजीव ये बहुप्रदेशी हैं। तो इस प्रकार से अपन इस उदाहरण के माध्यम से इसको समझ सकते हैं। अब द्रव्यों की प्रदेशों की संख्या जहाँ बहुप्रदेशी कहा है उनमें उनके पास कितने प्रदेश होते हैं? होन्ति असंख्या जीवे धम्मा धम्मे अनंत आयासे मुत्ते तिविह पदेसा कालस्य गुणतेन सो काओ। हाँ, तत्वार सूत्र में 5वें अध्याय के बहुत सारे सूत्र जो हैं इस गाथा में गुम्फित हैं। जैसे वहाँ पर आता है असंख्या प्रदेशा धर्मा धर्मैक जीवानाम, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जीवे धम्मा धम्मे होन्ति असंख्या, यानी उसकी छाया जैसी ही है। तो धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और एक जीव के पास में असंख्यात प्रदेश होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए पहले सुनने में आता था कि ढाका में ऐसी मलमल बनती थी कि 10 मीटर की साड़ी एक मैच बॉक्स में, माचिस में रखा जाती थी। इतनी जो है महीन होती थी
कि उसको लपेट करके उसमें रख लेते थे, और पूरी साड़ी जो है अंगूठी से पार हो जाती थी, इतनी महीन होती थी। तो उसको यदि छोटा करेंगे अपन तो वो एक मैच बॉक्स में रखा गई और खोला तो वो 10 मीटर में फैल गई। तो ऐसे ही जो है जीव का जो आत्मा का स्वरूप होता है वो छोटे जीव में जाता है तो वो छोटा बन जाता है, और फैलता है तो बड़ा हो जाता है। तो ऐसे जो है उसके पास में असंख्यात प्रदेश होते हैं। तो समुद्घात में, जब केवली के समुद्घात में जहाँ आत्मा के प्रदेश पूरे लोक में फैल जाते हैं, तो वो आत्मा वैसे शरीर की अपेक्षा से तो वहाँ छोटे ही रूप में रहती है, लेकिन फिर पूरे लोक में भी फैलने की सामर्थ्य होती है। लेकिन पूरे लोक में फैलने के बाद में भी वो भी असंख्यात प्रदेशी रहते हैं, इसलिए वो असंख्यात प्रदेशी एक जीव में, और धर्म और धर्म द्रव्य तो पूरे लोक में फैले हुए हैं, इसलिए वो भी जो हैं असंख्यात प्रदेशी हैं। अनंत आयासे, आकाश के पास में अनंत प्रदेश हैं। तो वहाँ तत्वार्थ सूत्र में 5वें अध्याय में हैं आकाशस्यानंताः, आकाश के पास में अनंत प्रदेश हैं। लोकाकाश तो असंख्यात प्रदेशी है, लेकिन अलोकाकाश अनंत प्रदेशी है। और आकाश चूंकि अनंत में यदि असंख्यात भी मिलाएंगे तो वो अनंत ही कहलाएगा, क्योंकि अनंत बड़ा है, उसमें छोटी चीज मिलाएंगे, वैसे तो जो है उसका विभाजन नहीं होता, आकाश तो एक है। कल बताया था कि जैसे कोई खेत में किसी ने बीच में एक मकान बना लिया, तो जितने क्षेत्र पर उसने मकान बना लिया वो मकान का क्षेत्र कहलाने लगा, और बाहर का जो खेत है वो बिना मकान वाला कहलाने लगा। बस ऐसा ही है इसमें कि जितने जगह पर मध्य भाग में लोक बना हुआ है वो लोकाकाश कहलाने लगा, और बाकी का सारा जो आकाश है वो अलोकाकाश है। वैसे उसमें कोई विभाजन नहीं है, लेकिन फिर भी जिस प्रकार से पूरे दुनिया में बॉर्डर बन जाती हैं तो उसके माध्यम से वो कहलाने लगती है कि ये धरती जो है भारत की है, ये जो है चीन की है, ये पाकिस्तान की है। वास्तव में उसमें कोई विभाजन नहीं है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर आकाश में कोई विभाजन नहीं है, लेकिन उसको जो है यहाँ पर लोकाकाश और अलोकाकाश के रूप में विभाजित किया जाता है। मुत्ते तिविह पदेशा, जो मूर्तिक द्रव्य है, पुद्गल है, उसके पास में 3 प्रदेश होते हैं, 3 प्रकार के प्रदेश होते हैं। तो 5वें अध्याय का सूत्र है संख्या संख्याश्च पुद्गलानाम, संख्यात असंख्यात, और चा से पूर्व का अनुकर्षण करते हैं। तो पूर्व में जो है आकाशस्यानंता बोला था, तो उस अनंत का अपकर्षण करेंगे तो वो अनंत प्रदेश भी उसके पास होते हैं। तो ऐसे 3 प्रकार के प्रदेश होते हैं। तो यहाँ पर मुत्ते तिविह पदेशा, मूर्तिक द्रव्य जो है पुद्गल, उसके पास में 3 प्रकार के प्रदेश होते हैं। अब इस प्रकार से यहाँ पर अपन देखें तो ये लोक की रचना अपने मानस पटल पर अपन शुद्ध ज्ञान के माध्यम से देख सकते हैं। ये पूरा लोक जो है ये तो बीचों बीच में असंख्यात प्रदेशी है, और अलोकाकाश जिसकी कोई सीमा नहीं, वो वहाँ पर सीमा से रहित चारों ओर शुद्ध आकाश वहाँ पर अलोकाकाश के रूप में है। और जीव के पास में, छोटे जीव के पास में भी, जो कितना भी छोटा जीव हो, सबसे छोटा जहाँ पर देखा जाए तो जो निगोदिया जीव होता है लब्ध पर्याप्तक, उसका तीसरे समय में सबसे छोटा शरीर होता है। पहले में जब वो होता है उत्पन्न आयत के आकार का होता है, फिर बाद में जो है वो वर्ग के आकार में ढलता है, और वर्ग जो है तीसरे समय में फिर घन के आकार में, यानी गोल, गोलाई में, गोले के आकार में ढलता है। तो उस समय में, तीसरे समय में उसके सबसे छोटे आत्मा के प्रदेश होते हैं। तो वो सबसे छोटा जीव है, और सबसे बड़ा जो महामच्छ के बारे में वर्णन आता है। तो इस प्रकार से ये सारे जो हैं असंख्यात प्रदेशी हैं। इसको एक और उदाहरण के माध्यम से समझना चाहें अपन, जैसे एक चेक है जिस पर 10 लाख लिखा हुआ है, वो 10 लाख का चेक, उसमें 10 लाख को देने की सामर्थ्य है। छोटे से जो है पेपर के रूप में, या इस रूप में नहीं देखना हो तो दूसरे रूप में देखें। किसी किसी कंट्री में ऐसे भी बड़े बड़े नोट छापे जाते हैं, जैसे 10 लाख का नोट छपा हुआ है, तो वो एक 10 लाख का नोट है, वो एक पेपर जो है पतला सा, वो 10 लाख को वहाँ पर प्रतिनिधित्व कर रहा है। अब वहीं पर 500-500 के नोट की गड्डी है, वो भी 10 लाख की जो है नोटों की गड्डी, 500-500 के नोटों की गड्डी है। अब उसका आकार देखोगे तो कितना बड़ा हो जाएगा, लेकिन है वो 10 लाख ही। अब 1-1 रुपए को देखो अपन तो कितनी सारी गिड्डी बन जाएंगी, हैं वो सारे 10 लाख ही। और 1-1 पैसे को अभी भी अमेरिका में वहाँ पर
पैनी चलती है, यानी 1 पैसा भी वहाँ पर चलता है। तो एक एक पैसे को देखोगे तो 10 लाख में कितना जो है बड़ा विस्तार हो जाएगा, लेकिन उसकी कीमत कितनी रहेगी? 10 लाख ही रहेगी। बस ऐसे ही आत्मा में है, वो बड़े शरीर में है तो भी वो आत्मा है, और छोटे शरीर में पहुंच गई तो भी वो आत्मा है। शुद्ध ज्ञान के माध्यम से अपने मानस पटल पर जीव के जो है आकार को अपन इस प्रकार से देख सकते हैं। और पूरे लोकाकाश में आकाश द्रव्य फैला हुआ है जो चलने में सहकारी होता है, उसी लोकाकाश में अधर्म द्रव्य फैला हुआ है, और एक एक प्रदेश पर कालाणु हैं जो कि अमूर्तिक है, जो सबको परिवर्तन करा रहा है, वो कालाणु भी विद्यमान है। ऐसे सारे, और जो पुद्गल है वो भी परमाणुओं के माध्यम से बड़ी बड़ी जितनी भी रचनाएं हैं सब जो हैं वहाँ पर कोई संख्यात प्रदेशी है, कोई असंख्यात प्रदेशी, ये तो दोनों दिखती नहीं है, छोटे छोटे रूप में हो जाता है। अनंत प्रदेशी अपने दृष्टिगोचर होती हैं, तो इसमें पूरे लोक में जो है इस प्रकार से बने हुए हैं। लेकिन वो अनंत प्रदेशी होने के बाद में भी रहती असंख्यात प्रदेश में ही है, उसके बारे में आगे आएगा, क्योंकि ये जब लोकाकाशी असंख्यात प्रदेशी है तो इसमें अनंत प्रदेशी कैसे बन सकता है? समझ में आ रहा है कि आपके पास में आपके दूध की जो कैन है वो 10 लीटर की है, तो उसमें 10 लीटर से ज़्यादा दूध कैसे बन सकता है? तो जब ये लोकाकाश की जो कैन है वो असंख्यात प्रदेशी है, इसमें अनंत प्रदेशी पुद्गल कैसे रह सकता है? लेकिन वो क्या कि सूक्ष्म परिणमन होता है, उसके एक ही प्रदेश पर जो है बहुत सारे चढ़ जाते हैं, उसके माध्यम से उनका वहाँ पर अनंत प्रदेशी भी हो जाता है। तो इस प्रकार से अपन अपने शुद्ध ज्ञान के माध्यम से इन सभी द्रव्यों को जो कि दिखलाई भी नहीं देते हैं, देखने का अपने लिए प्रयास करना चाहिए। आप्तमीमांसा, जिसको देवागम स्तोत्र कहा जाता है, समंत भद्र स्वामी का ग्रंथ है, उसमें उन्होंने लिखा कि स्यादवाद केवल ज्ञाने सर्व तत्व प्रकाशने भेदा साक्षात असाक्षाच्च यवस्तन्यतम भवेत। कह रहे हैं उसमें कि केवल ज्ञान से जिस सब चीज़ों को अपन ने अभी बताया वो साक्षात देखते हैं, लेकिन शुद्ध ज्ञान के माध्यम से अपन उसको परोक्ष में वैसा का वैसा, वैसे केवल ज्ञान में जो झलकेगा वैसा तो अपन नहीं कल्पना कर सकते, लेकिन जो जिनवाणी के माध्यम से बतलाया गया है उसकी अपन कल्पना कुछ हद तक तो कर सकते हैं। तो शुद्ध ज्ञान के माध्यम से भी अपन जगत से और जगत के साथ साथ में अपने आत्म तत्व से भी परिचित हो सकते हैं। कालस्य गो न तेण सो काओ, कालस्य गो, काल जो है एक है, काल की काया नहीं होती। काल को जो है मृत्यु भी कहा जाता है, उसकी काया नहीं होती। लोक में प्रचलित होता है कि कोई यमराज होता है, ये सब काल्पनिक बातें हैं। काल मृत्यु की कोई भी काया नहीं होती। आयु कर्म पूर्ण हुआ और आत्मा एक जगह से दूसरी जगह जहाँ की आयु बांधी हो वहाँ पर चली जाती है। पहले नहीं बांधी है तो अंत में तो बांध करके ही जाती है। आत्मा कभी भी एक जगह से दूसरी जगह बिना आयु को बांधे नहीं जाती। तो काल से डरने की जरूरत नहीं है। कालस्य गो, काल तो एक प्रदेशी है, जो समय है उससे डरने की कोई बात नहीं है। काल हमेशा एक एक समय ही निकलता है। लोगों की भावना तो होती है, फिक्स डिपॉजिट में पैसे रखे हैं, उसने बोल दिया कि आप 7 साल के बाद आइए आपको दुगना मिलेगा। अब जो है कुछ लोग सोचते हैं कि कब जल्दी 7 साल निकल जाए, पैसा दुगना हो जाए। होती कि नहीं होती ऐसी भावना? तो ऐसी भावना हो रही है, मतलब 7 साल जो है आपके ऐसे ही निकल जाएंगे। आयु का जो बहुमूल्य समय है वो आपका ऐसे ही निकल जाएगा। आपको जो है अपने आयु से ज़्यादा धन की जो है महत्ता है। इसीलिए आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने इष्टोपदेश में आयुर्वृद्धि क्षयोत्कर्ष हेतुं कालस्य निर्गमम वांछिता धनिनाम इष्टम जीवितात सुतराम धनम, कि वो धन को ज़्यादा चाहता है, जीवन के लिए उसकी कीमत नहीं है। लेकिन वास्तव में जीवन की कीमत होना चाहिए। धन के लिए अपने जीवन को यदि उसमें लगा दिया जाए केवल धन के प्राप्त करने के लिए, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अच्छा भी धन कमा लिया जाए, बाद में हम इसका उपभोग करेंगे, और ऐसी स्थिति होती है कि धन का उपभोग नहीं कर पाते और प्राण निकल जाते हैं। तो इसलिए धन का उपभोग साथ साथ में दान आदि भी तभी कर सकते हैं जब जीवन का महत्व हो। जीव के जो प्रदेश होते हैं उनमें 8 ऐसे प्रदेश होते हैं, मध्य प्रदेश कहलाते हैं, जो कभी भी चलायमान नहीं होते। जब समुद्घात करते हैं केवली, उस समय में उन 8 प्रदेशों को, जो लोक का मध्य भाग है, मेरु के नीचे 8 प्रदेश हैं, उन पर उनको स्थापित करके उनके प्रदेश बाहर निकलते हैं।
तो वो 8 प्रदेश चलायमान नहीं होते, बाकी के प्रदेश चलायमान भी होते हैं और स्थिर भी रहते हैं। जब व्यायाम करते हैं, जब काषायिक परिणति ज़्यादा होती है, तीव्र कषायों की स्थिति होती है, उस समय में आत्मा के सारे प्रदेश चलायमान हो जाते हैं और बाकी के समय में कुछ प्रदेश चलायमान हो सकते हैं और कुछ स्थिर भी हो सकते हैं, क्योंकि ये योग के माध्यम से अपन इनका जितना भी प्रयोग करेंगे उसके माध्यम से वो वहाँ पर कर्म का बंधन होता है, क्योंकि आत्मा के प्रदेश का परिस्पंदन के माध्यम से ही कर्मों का कर्मण वर्गणाओं का कर्म के रूप में परिणमन होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर 6 द्रव्यों को, जिसमें 5 द्रव्य जो हैं वो अस्थिकाय हैं और काल जो है वो अस्थिकाय नहीं है, क्योंकि उसके पास में मात्र एक प्रदेश है। अब इसके बाद में जिसके बारे में हमने अभी बोला था कि ये लोग जो है असंख्यात प्रदेशी है, इसमें अनंत प्रदेशी भी कैसे रह जाते हैं उसके बारे में आगे वर्णन आएगा। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, दे आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले, प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो, शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाति, करो वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती, कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टार, महामंत्र का जाप अब सभी जपें नव बार।